ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 4 हिंदू धर्म की उदारता और महानता। संसार में मुख्यतः दो प्रकार के धर्म हैं, एक कर्म प्रधान, दूसरे विश्वास प्रधान। हिंदू धर्म कर्म प्रधान है, अहिंदू धर्म विश्वास प्रधान है। जैन, बौद्ध, सिख ये तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी ये तीनों अहिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। हिंदू धर्म में सबसे बढ़कर यही उदारता है कि सबको निज विश्वासानुसार पूजा और उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु सदाचार व सद्व्यवहार का बंधन है। हिंदू धर्म लोगों को निज विश्वासानुसार ईश्वर व देवी देवता को मानने व पूजने की और यदि विश्वास न हो तो न मानने व न पूजने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अहिंदू धर्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अहिंदू धर्म इंटू ब्रैकेट पैगंबरी मजहब अपने अनुयायियों को किसी विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर विश्वास लाने के लिए बाध्य या विवश करता है। उसे निज विश्वासानुसार देवता को मानने व उपासना करने की स्वतंत्रता नहीं है। अधिकांश का इस संबंध में यह आक्षेप हो सकता है कि हिंदू धर्म में निज विश्वासानुसार देवताओं को मानने व पूजने की स्वतंत्रता है, वह कौन सी खूबी है? इससे तो एक निराकार सर्वव्यापक ईश्वर को मानना ही उत्तम और हितकर है। इसके उत्तर में निवेदन है कि यह सिद्धांत अति उत्तम है, परंतु मनुष्यों का मन अद्भुत प्रकार का है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भिन्न रुचिर ही लोकः प्रसिद्ध हैं। पूजा उपासना के संबंध में भी यही बात चरितार्थ होती है। आप प्रत्यक्ष देखिए, संसार में सैकड़ों प्रकार के मत या संप्रदाय हैं और पूजा व उपासना की पद्धति हजारों प्रकार की प्रचलित हैं। मुख्य मुख्य सब मतों में बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं, परंतु उनका मन अपनी ही भावना के अनुकूल देवता को मानने व पूजने में संतुष्ट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य की रुचि के अनुसार पूजा या उपासना करने में तनिक भी तुष्टि या प्रसन्नता नहीं होती। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस विषय में भिन्न भिन्न मतस्थ विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार या सिद्धांत हैं। जबकि ईश्वर को मानने वाले बड़े बड़े फिलोसोफर भी ईश्वर के विषय में मतभेद रखते हैं, तब संसार के सब लोगों से ईश्वर के संबंध में एक ही सिद्धांत के मानने की आशा रखना व्यर्थ है। और प्रत्यक्ष देखिए, बहुत से विद्वान ईश्वरास्तित्व को अस्वीकार करने में ही अति प्रसन्न और परम संतुष्ट रहते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि हिंदू धर्म जो पूजा व उपासना के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता देता है, वह बड़ा ही उत्तम, उदात्त और श्रेयस्कर है। हिंदू धर्म का यह सिद्धांत सर्वोपयोगी है और सर्वभौम है। मूल हिंदू धर्म उपासना भेद के कारण किसी को पापी या नरकगामी नहीं मानता, किंतु उसी को पापी मानता है जो सदाचार व सद्व्यवहार से रहित हैं। इसके विपरीत
अहिंदू धर्म इंटू ब्रैकेट पैगंबरी मजहब निज विश्वासानुसार देवी देवता को मानने या पूजने की स्वतंत्रता नहीं देता। वह तो व्यक्ति विशेष व पुस्तक विशेष पर विश्वास लाने को ही धर्म और स्वर्ग प्रद मानता है। अहिंदू धर्म कहता है कि जो मनुष्य अमुक पैगंबर व अमुक पुस्तक पर ईमान नहीं लगावेगा वह ज्ञानी व सदाचारी व परोपकारी होने पर भी पापी और नरकगामी है। मूल हिंदू धर्म कहता है कि भिन्न देवोपासना या उपासना विधि की भिन्नता के कारण किसी को पापी कहना या मानना अनुचित है। हिंदू धर्म में धर्मात्मा वही हैं जो अपने विश्वासानुसार पूजा व उपासना करता हुआ इंटू ब्रैकेट और यदि ईश्वर या किसी देवता पर विश्वास न रखता हो तो भजन पूजन न करता हुआ ब्रैकेट कंप्लीट सदाचार व सद व्यवहार में स्थिर रहें और पापी वही हैं जो दुराचार व दुर्व्यवहार में लगा रहें। कोई मनुष्य देवताओं का भजन पूजन या ईश्वराराधना करता हो परंतु दुष्कर्मों में लिप्त हो तो हिंदू धर्म उसे पापी ही कहता और मानता है। हिंदू धर्म में अद्वैतवादी, साकारवादी, निराकारवादी, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, बहुदेववादी, मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजा न करने वाले इन सब के लिए पूरा स्थान और पूर्ण सम्मान है। ऐसी उदारता किसी भी पैगंबरी मजहब में नहीं है। जिस दिन ऐसी उदारता उसमें आ जाएगी उस दिन वह मजहब सार्वभौम धर्म के योग्य होगा। हिंदू धर्म सदाचार व सद्व्यवहार पर जोर देता है और विश्वास लाने न लाने के संबंध में बाध्य या विवश नहीं करता। अहिंदू धर्म सदाचार व सद्व्यवहार पर जोर नहीं देता किंतु विश्वास लाने के लिए बाध्य या विवश करता है। वह धर्मात्मा और स्वर्गगामी उसको मानता है जो विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर ईमान रखता हो, फिर वह चाहे कैसा ही कर्म करे। कोई मनुष्य कितना ही ज्ञानी, सदाचारी और परोपकारी हो, यदि वह विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर विश्वास नहीं रखता तो वे लोग उसे पापी व नरकगामी मानते हैं। हिंदू धर्म और अहिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में यही भारी भेद है। यह ऐसी गहरी खाई है जो कभी पट नहीं सकती। अर्थात हिंदू धर्म और अहिंदू धर्म दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। ये दोनों धर्म गंगा और यमुना के समान एक कभी नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में उपासना कांड में जो स्वतंत्रता है वह मानो स्वतंत्र विचार करने का स्पष्ट आदेश है। अहिंदू धर्म में जो उपासना कर्म में स्वतंत्रता नहीं है वह मानो स्वतंत्र विचार करने का निषेध है। सारांश यह कि हिंदू धर्म स्वतंत्र विचारों का पक्षपाती समर्थक हैं तथा अहिंदू धर्म स्वतंत्र विचारों का विरोधी और बाधक हैं। विद्वान व दूरदर्शी लोग भली भांति जानते हैं कि सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र विचारों की कितनी बड़ी आवश्यकता रहती है। इस दृष्टि से देखिए कि संसार के लिए हिंदू धर्म अधिक उपयोगी है अथवा सेमेटिक यानी कि पैगंबरी मजहब
इस पर भी ध्यान दीजिए कि संसार में शुभ कर्मों के द्वारा अधिक सुख व शांति फैल सकती है अथवा किसी दूत व पुस्तक पर विश्वास लाने मात्र से। भली भांति विचारने से सिद्ध है कि किसी पर ईमान लाने के बाद भी सांसारिक सुख व शांति के शुभ कर्मों की आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः पैगंबरी मतों के सिद्धांतों की अपेक्षा हिंदू धर्म के सिद्धांत की उत्तमता और उपयोगिता में कोई संदेह नहीं। पार्ट 4 समाप्त।